Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today, after completion of cell organelles, we'll be starting the cell division, in which the number of cells increases, which is essential for growth and repair of the body. Right? तो सेल डिवीजन में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सेल जो है खुद को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए, एंड दैट इज़ ए रेगुलर प्रोसेस एंड इज़ कॉल्ड ए सेल साइकिल. राइट. तो टुडे जो है हम सेल साइकिल के बारे में ही कुछ डिस्कस करेंगे. तो ये सेल साइकिल जो है ये एक प्रिपरेटरी स्टेज है. इज़ ए प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ द सेल. ठीक. फॉर सेल डिवीजन. तो ये जो है ये कंप्लीट होता है 2 स्टेजेस में, 2 phases. राइट. इट इज completed in 2 stages और 2 phases. ठीक. वो 2 फेज है. नंबर 1 इट इज इंटरफेज. ठीक है. और दूसरा जो है इट इज एम फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज. इंटरफेज जो है पहले क्योंकि यहाँ पे चेंज जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, तो इसको कंसिडर किया जा रहा था कि ये एक रेस्टिंग स्टेज है. बट नो, ये इज इन फैक्ट ए वेरी एक्टिव स्टेज इन द सेल ड्यूरिंग दिस सेल साइकिल. और ये जो है इट इज़ कंप्लीटेड इन 3 phases. तो इसमें क्या होता है, सेल जो है ये एक्चुअली इसको हम कहते हैं ये प्रिपरेटरी स्टेज है, जिसमें सेल जो है खुद को डिवीजन के लिए तैयार करती है. उसके लिए जो भी चेंजेस, जो भी मटेरियल्स ज़रूरत होते हैं, दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड इन दिस फेज. राइट. तो एम फेज में क्या होता है, एम फेज में डिवीजन होता है फिर सेल. दैट इज़ वाई इसको हम कहते हैं डिवीजन फेज भी. डिवीजन फेज. ये जो इंटरफेज है इट इज़ कंप्लीटेड इन 3 phases. याद रखें. ठीक है. ये G1 फेज. ठीक है. नेक्स्ट है एस फेज और थर्ड है G2 फेज. इंटरफेज जो है, जो प्रिपरेटरी फेज है सेल के लिए, जहाँ पे सेल जो है इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर डिवीजन, इट इज़ कंप्लीटेड इन 3 phases. G1 फेज और गैप 1 फेज, एस फेज जिसको सिंथेसाइजिंग फेज कहते हैं, और G2 फेज और गैप 2 फेज. राइट. और इसी तरह से जो है ये एम फेज जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 phases. एम फेज, इसमें 2 phases हैं. एक है कैरियोकाइनेसिस. ठीक है. और दूसरा फेज जो है इट इज़ साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस यू नो इट इज़ द न्यूक्लियर डिवीजन. न्यूक्लियर डिवीजन. और साइटोकाइनेसिस जो है इट इज़ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. ठीक है. क्योंकि बेटा यू नो ये जो डॉटर सेल्स होती हैं दे आर एग्जैक्टली लाइक दोज ऑफ पेरेंट सेल्स. राइट. तो उसके लिए ज़रूरी है जो हर सब मटेरियल जो है वट एवर इज़ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना, ये ऑर्गेनेल्स वगैरह सब जो है दे शुड बी डिवाइडेड इक्वली. ठीक है. जेनेटिक मटेरियल सेम होना चाहिए डॉटर सेल में भी, जो क्या कहते हैं इसमें होता है पेरेंट सेल में. इसके लिए डीएनए रिप्लिकेशन बहुत ज़रूरी है, और वो हम आगे देखेंगे कि कैसे और किस स्टेज में होती है. राइट. तो ये 2 फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस एम फेज के. बट बिफोर दैट ये जो हम देखते हैं इंटरफेज में जो
ये 3 फेजेस में कंप्लीट होता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। एंड नेचुरली देयर वुड बी चेंजेस ड्यूरिंग दीज फेजेस। एस फेज में जो है डीएनए रिप्लिकेशन होती है, लेकिन डीएनए रिप्लिकेशन के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं, जो प्रोटीन चाहिए होते हैं, ठीक है ना, जो एनर्जी होनी चाहिए, वो सब जो है दैट इज़ कंप्लीटेड इन दिस G1 फेज़। तो इस वक्त जो है मैं आपके साथ यही डिस्कस करूँगा कि G1 फेज़ में क्या चेंजेस होती हैं, विच चेंजेस दैट ऑकर इन द सेल। ठीक है बेटा, तो इसमें नंबर 1 G1 की बात मैं कर रहा हूँ। G1 फेज़ में पहली चेंज जो होती है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज होती है। प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होती है। एक्चुअली ये प्रोटीन जो होते हैं दीज आर एक्चुअली द एंजाइम्स, क्योंकि आप देख ले हैं क्योंकि जो डीएनए रिप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम्स रिप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं, दोज एंजाइम्स आर actually formed of these proteins. That is why this protein synthesis increases, so that sufficient number of enzymes are available in the S phase, which are then used or required for the DNA synthesis. और दूसरा point जो है what change takes place in this G1 phase is RNA synthesis जो है वो भी increase होती है, ताकि mRNA, tRNA, rRNA ये सब सिंथेसाइज होंगे, ताकि आगे जो है ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलोकेशन होगी, ट्रांसलेशन होगी वगैरह, राइट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन आपको पता है ना बेटा, जैसे अगर मेरे पास एक पेज है, ठीक, इसमें आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये मुझे 2 बच्चों को देना है। अगर मैं इस पेज को हाफ कर लूँ, हाफ एक को दूंगा, हाफ दूसरे को दूंगा, तो नेचुरली एक बच्चे को भी कंप्लीट नहीं मिलेगा, इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और दूसरे को भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बट टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू बोथ वी हैव टू गो फॉर कॉपीइंग दैट। अगर हम उसका फोटो स्टेट करते हैं तो एक कापी हम एक को देंगे, दूसरी कापी। इसी तरह से जो है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ये 2 सेलों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत अहम है कि इस डीएनए की जो है रिप्लिकेशन हो, सेम कॉपी बने, ताकि एक कॉपी एक डॉटर सेल के पास जाए, दूसरी के पास जाए, सो दैट दे आर सिमिलर टू दोज of the parent cells. They get the same genetic material which is present in the parent cell, right? So that way RNA synthesis increases. This is another change which takes place in this G1 phase. और तीसरा पॉइंट जो है, क्योंकि ये फंक्शंस डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज़ करने के लिए, आरएनए सिंथेसिस इंक्रीज़ करने के लिए, और आगे जो है डीएनए रिप्लिकेशन के लिए जो प्रोसेसेस कंटिन्यू होती हैं, उनको कंटिन्यू करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ एटीपी सिंथेसिस जो है दैट टेक्स प्लेस इन दिस स्टेज, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट जो है 4th पॉइंट, वो चेंज जो होती है कहाँ पे G1 फेज़ में, कि जो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं फॉर डीएनए रिप्लिकेशन और फॉर एस फेज़ सिंथेसाइजिंग फेज़ के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड, दे आर प्रोड्यूस्ड, दे आर सिंथेसाइज्ड इन दिस फेज़, राइट। वो रॉ मटेरियल्स जो रिक्वायर होते हैं फॉर एस फेज़, ठीक है ना, और सिंथेसाइज्ड, उनकी सिंथेसिस भी यहीं पे होती है, ताकि एस फेज़ के लिए वो अवेलेबल रहे और सेल जो है ठीक तरह से अपना काम आगे जो करे, ये साइकिल जो है इसको आगे ले जाए, ठीक। और नेक्स्ट टाइम, क्योंकि देखो बेटा, अब एक पॉइंट अहम यहाँ पे, ये प्रोटीन सिंथेसिस भी इंक्रीज़ हुई, डीएनए रिप्लिकेशन
के लिए जो एंजाइम्स वो प्रोवाइड हुए, आरएनए सिंथेसिस इंक्रीज हुई, एटीपी मॉलिक्यूल्स बने, रॉ मटेरियल बने, तो नेचुरली सेल जो है इसमें मटेरियल इंक्रीज हुए एंड एज सच सेल साइज जो है, सेल का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है, इंक्रीजेस, ठीक है ना। या हम कहते हैं कि सेल जो है सेल ग्रोथ होती है, ठीक है ना, सेल बड़ी हो जाती है, इसमें ग्रोथ होती है बिकॉज ऑफ दीज ऑल चेंजेस, ठीक। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वो हम एस फेज डिस्कस करेंगे, वो इंशाल्लाह यू विल फाइंड इट इन द नेक्स्ट वीडियो के लिए। यहाँ पे मैं ये दिखाऊंगा, यहाँ पे आप मान लीजिए ये पोर्शन जो है ये है, मान लीजिए एम फेज, ठीक है, दिस इज एम फेज। तो फिर यहाँ पे जो है इसको हम डिवाइड करते हैं, ये मान लीजिए आप ये G1 फेज, ये S फेज, और ये जो है ये G2 फेज है, और ये सारा यहाँ से यहाँ तक ये आता है इंटर, है ना बेटा, फेज, ठीक है, विच इंक्लूड्स G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। इसके बाद जो है M फेज आता है। तो M फेज में यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये कैरियोकाइनेसिस जो है, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस, ठीक, इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। कौन कौन सा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, 4 स्टेज एंड टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, और ये जो है हम आगे इसको करेंगे इन नेक्स्ट क्लिप।